मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, समरी, इंट्रोडक्शन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दिस हमने किए थे बेटा उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट जो था हमारा, वो आज के लेक्चर में मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर? आई होप आप सभी ईमानदारी से इन सब क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करके पूरे लेसन्स की पीडीएफ बना के आप मेरे व्हाट्सएप पे डालोगे। क्लियर? तो देखो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। आर यू रेडी बेटा? ओके, लेट्स स्टार्ट। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ वाज अंटार्कटिका ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर द साउथ इंडियन। कहता है चिली प्रोस्पेक्ट फॉर द साउथ इंडियन। कहता है साउथ इंडियन के लिए, साउथ इंडियन का जो कि बिल्कुल एटमॉस्फेयर को चिलिंग करने वाले करने के रूप में, हाँ ठीक है, उसको ठंडा रखने के लिए अंटार्कटिका कैसे सिद्ध है तिसानी डोशी के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, टिसानी डोशी जो राइटर हैं वो कैसे मानते हैं कि साउथ इंडियन को ठंडा रखने के लिए अंटार्कटिका कैसे सहायक सिद्ध है। क्लियर बेटा? देखो, टिसानी डोशी इज ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन। कहता है जो सूर्य देव की पूजा करने वाले, साउथ इंडियन हैं। एंड फॉर हर, और कहता है टिसानी डोशी के लिए टू स्पेंड 2 वीक्स इन ए प्लेस, कहता है एक ऐसे स्थान पे 2 सप्ताह बिताना वेयर 90% ऑफ अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट। कहता है पूरे अर्थ का 90% जो आइसी पार्ट है कहता है पूरे पृथ्वी की जो 90% बर्फ़ जो मतलब अंटार्कटिका पे जो है उसके ऊपर 2 सप्ताह बिताना चिलिंग प्रोस्पेक्ट के रूप में साबित हुआ। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। मतलब ये अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। ये टिसानी डोशी के लिए एक कल्पना जैसा सिद्ध हुआ बेटा। क्लियर? देखो, इनका सेकंड जो पार्ट बनता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 120-50 वर्ड्स है। 125-150 वर्डिंग्स में आंसर। इट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का बनेगा बेटा। क्लियर? तो अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड बेटरली। ठीक है ना? अच्छे से आप भी समझेंगे बेटा। देखो, क्वेश्चन है हाउ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। कहते हैं मतलब देखो, हर बात में मतलब यही स्टूडेंट्स ऑन प्रोग्राम जो था, हाउ द प्रोग्राम स्टूडेंट वाज एन अटेम्प्ट टू इक्विप फ्यूचर जनरेशन फॉर नॉलेज द सेव अर्थ। फ्यूचर मतलब भविष्य की मतलब आने वाली जो जनरेशन जो हमारी पीढ़ी जो है, विद नॉलेज टू सेव अर्थ। कहता है जो ये टूर था स्टूडेंट्स नाइस प्रोग्राम जो था यंग जनरेशन के लिए कैसे सिद्ध हुआ कि भाई पृथ्वी को बचाने की जानकारी कैसे ली बच्चों ने। द ऑब्जेक्टिव द स्टूडेंट्स नाइस प्रोग्राम वाज टू टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट्स to the limits of the world and provide them with inspiring opportunity is education to enable them to understand and respect our planet। कहता है मतलब एजुकेशन, देखो ये सारे हमने ये सारी वर्डिंग्स हमने सॉल्यूशन कर लिया था बेटा ट्रांसलेट, बट अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मैं हार्ड वर्डिंग्स को मैं आपको सामने मतलब कर दूंगा रिवील। अकॉर्डिंग टू जॉफ ग्रीन, the high school students are the future policy maker। Clear? And though this program they would be able to save this planet from the ecological hazards and the harmful effects of global warming, Antarctica with its simple ecosystem and lack of biodiversity is perfect place to study how little changes in the environment can have major रिप्रिकेशंस। इट मीन्स जो छोटे छोटे मेजर इश्यूज जो हैं और जिन मेजर इश्यूज से ही हमारा जो मतलब इकोसिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, उनको समझें, उनको मतलब रिप्रिकेशंस करें। इट मीन्स उन पे सावधानी बरतें। द स्कूल स्टूडेंट्स इम्प्रेशनेबल
minds can study and examine the earth past, present and future by their voyage to Antarctica। voyage क्या होता है बेटा? voyage का करेक्ट मीनिंग होता है, ये वर्ड जो हमारा voyage जो था, इसको हमने जो सेकंड लेसन 11th में था उसमें पढ़ा था बेटा, और वो था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू आर ऑल बी टूगेदर। उसमें ये वर्ड आया था और इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। ठीक है ना? वो तो ये समुद्री यात्रा इट मीन्स बर्फीली यात्रा, जो पर्वतरोही होते हैं उनके लिए वोएज टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जो यात्रा थी वो उसी से मतलब उन्होंने सीखा बच्चों ने अर्थ प्लेनेट के फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये आपके छोटे मतलब 120 वर्डिंग्स में नहीं है, आप इन्हें इन क्वेश्चंस को और इम्प्रूव करके लिखना अकॉर्डिंग योर टेक्स्ट बेटा। ठीक है? द वर्ड्स इकोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन द अंटार्कटिका। कहता संसार की वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जैविक जो हिस्ट्री है, इज ट्रैप्ड मतलब गुथी हुई है इन द अंटार्कटिका में। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस? रीजन मीन्स क्या होता है बेटा? क्षेत्र। कहता इस क्षेत्र की जब हमने स्टडी की तो किस प्रकार से हमारी सहायक हो सकती है, यूजफुल, लाभदायक हो सकती है बेटा। देखो द अंटार्कटिका लैंडमास डेट्स बैक टू 150 मिलियन ईयर्स। इट वॉज एन एमलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। इट मीन्स गोंडवाना का ही पार्ट था ये। दिस लैंडमास कहता ये भूभाग centered around the present day Antarctica। Clear? Human beings didn't exist as their civilization in only 12,000 years old। कहते हैं ह्यूमन सभ्यता वो आई 12,000 सालों से ही। द क्लाइमेट एट दैट टाइम was warm and landmass flourished with a vast variety of flora and fauna। This study of this region shows, कहता इस क्षेत्र की स्टडी जानकारी हमें अध्ययन ये दिखाता है, शो करता है that Gondwana prospered for 500 million years, but then the dinosaurs got wiped out। Wiped out means क्या होता है? डिसअपियर होना। and mammals began to appear। और mammals क्या होता है बेटा? जो स्तनधारी होते हैं उनको बोलते हैं। the landmass disintegrated into countries and India, the Himalayas and South America was formed। कहता है जब अलग सेपरेट हुआ गोंडवाना से अंटार्कटिका तो ये देश हिमालय फॉर्म हुआ एंड साउथ अमेरिका was formed। This left Antarctica freezed at the bottom of earth। Today it stores the key to the significance of कोरिडोलान फोल्ड्स क्या होते हैं? तय मतलब लेयर्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स ओजोन एंड कार्बन टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे टू फॉर्मेशन ऑफ continents and mountains like the Himalayas as we find them in the modern world। कहता है आज आधुनिक संसार में हम मतलब इसको इस पार्ट से हिमालय और साउथर्न अमेरिका के मतलब के रूप में देख सकते हैं। इट्स आइस फोल्ड्स होल्ड और 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। कहता है इस अंटार्कटिका की जो आइस फोल्ड जो लेयर जो हैं उन्होंने 500,000 ईयर्स का कार्बन को रिकॉर्ड करके रखा है, अपने अंदर समाहित कर रखा है। एंड आर आल्सो क्रूशियल फॉर द स्टडी ऑफ द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दस ट्रैपिंग द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इन अंटार्कटिका। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, व्हाट आर फिटोप्लैंक्टन, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम्स? द माइक्रोस्कोपिक फिटोप्लैंक्टन आर टाइनी फॉर्म्स ऑफ प्लांट लाइफ ऑन द सी। समुद्र में जो प्लांट लाइफ के छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, टुकड़े हैं, भाग हैं, दे नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन। कहता वो साउथर्न ओशियन जो है हमारा समुंदर जो है उसकी फूड चेन को मतलब बरकरार रखता है, सस्टेन करता है। दे आर सिंगल सेल्ड प्लांट एंड यूज टू एनर्जी ऑफ द सन टू
assimilate carbon supplying oxygen and synthesis कंपाउंड्स, मतलब आवश्यक कंपाउंड को पानी में ही वो ग्रहण करते हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का डिप्लेशन से, क्षति होने से, दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एडवर्सली अफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ द phytoplankton. Any further depletion in ozone layer will hamper their activity, which in turn is bound to affect the growth of marine animals and birds, and even the global carbon cycle. Thus, to save the big organism, the small organism need to be cared for, because even major changes have huge रिप्रिकॉशंस। कहता है छोटी छोटी जो माइनर चेंजेस जो होते हैं हैव ह्यूज प्रिकॉशंस, कहता है उनके प्रति हमें बड़ी सावधानी बरतनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द ऑथर कॉल्स हर, कहता है जो नरेटर जो हैं उनको बोलते हैं 2 वीक्स स्टे इन अंटार्कटिका। द ऑथर कॉल्स हर 2 वीक्स स्टे इन अंटार्कटिका, कहता है बोलते हैं कि भाई वो 2 सप्ताह तक वहाँ रुके अंटार्कटिका में। ए चिली प्रोस्पेक्ट, हाउ फार डू यू थिंक, आप कहाँ तक सोचते हो। इज सी जस्टिफाइड, क्या भाई उन्होंने ये जो वर्डिंग्स कही तो क्या उनसे टिशानी डोसी जी, हाउ डू यू थिंक, इज सी सेटिस्फाइड, क्या भाई वो इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड थे उधर नरेटर। व्हाट अदर फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका एनवायरनमेंट आर हाईलाइटेड, कहता अंटार्कटिका की और दूसरे फीचर्स क्वालिटीज़ जो थी एनवायरमेंटल आर हाईलाइटेड, मतलब अंटार्कटिका की एनवायरनमेंट में और दूसरी कौन सी ऐसे फीचर्स हैं जो हाईलाइट होते हैं। टिशानी डोसी जी सन वर्शिप साउथर्न इंडियन एंड फॉर टू स्पेंड 2 weeks in a place where 90% of Earth's total icy volumes are stored in a chilly prospect. Clear? Both in terms of circulatory and metabolic functions and for the imagination. Clear बेटा, ये सब वर्डिंग्स ट्रांसलेट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। She has been transported from the scorching sun to the ice flows and glaciers where 90% of the Earth's surface is ice mass. Her 2-week Antarctica encounter left an epiphanic effect on her, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। एंड शी कैरिड बैक indelible memories of the continent. For her, टिशानी डोशी के लिए इट वॉज लाइक वॉकिंग इन टू द गेम पिंग पोंग बॉल, और कहता है जैसे वहाँ अंटार्कटिका पे जाना एक पिंग पोंग बॉल के ऊपर चलने जैसा साबित हुआ। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स लाइक ट्रीज, billboards and buildings. She says one loses all earthly sense of perspective and time here. As the day passes in serial 24-hour auroral summer light, a silence prevails which is interrupted only by the occasion avalanche of caving ice sheet. कहता वहाँ की जो समर शाम जो थी उनमें जो साइलेंस था उस साइलेंस को इंटरप्ट कर रहा था क्या बेटा, केविंग आइस सीट, जो कि वे बर्फ़ की जो लेयर जो हैं आइस सीट जो हैं उनके केविंग इट मीन्स सरकने की या फिर टूटने की आवाज़ें जो थी वही शाम की साइलेंस को बेटा डिस्टर्ब कर रही थी। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा देखो क्या भाई, सी लर्न उसने सीखा दैट अंटार्कटिका इज़ वेरी सिंपल इकोसिस्टम दैट लेक्स वैरायटी बट इफ़ दिस सिस्टम इज इंटरफेयर्ड विद एंड एनवायरमेंटल चेंजेस आर अफेक्टेड indiscriminately it can lead to depletion of ozone layer which protects us from the harmful rays of the sun. Since the planet is unravaged by humans, it remains unblemished. Its ice cores hold more than 500,000 years old carbon records that are imperative for the detailed study for our planet. क्लियर बेटा। 21 का जो क्वेश्चन है वो देखो, वाई डज टिशानी डोसी कॉल हर ट्रिप अंटार्कटिका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। कहता टिशानी डोसी की जो यात्रा जो थी अंटार्कटिका की, उसने उस यात्रा को जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों कहती है। व्हाट एक्सपीरियंस डिड सी हैव ड्यूरिंग हिज
एक्सपेडिशन मीन्स क्या होता है, पर्वतारोही चढ़ाई चढ़ना। इट मीन्स कहता है व्हाट एक्सपीरियंस डिड शी हैव ड्यूरिंग दिस एक्सपेडिशन, मतलब इस चढ़ाई के बाद में वो कौन सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, देती है। देखो, टिशानी डोसी कॉल द ट्रिप अंटार्कटिका ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बिकॉज सी क्रॉसेज, कहते वो उसने पार किए 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फेयर्स टू रीच देयर। वहाँ तक पहुँचने के लिए, अंटार्कटिका पहुँचने के लिए इन मतलब 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फेयर टू रीच देयर, वहाँ तक पहुँचने में बहुत से इकोस्फेयर्स को भी पार किया। द एंटायर जर्नी टेक्स 100 आवर्स, कहता इस मतलब अंटार्कटिका से पे जाने के लिए उसकी जो यात्रा थी वो 100 घंटे की थी बेटा। सी इज़ वंडर स्ट्रक बाय द इमेंसिटी एंड आइसोलेशन ऑफ रीजन, कहता वहाँ की एकांतता और मतलब वहाँ का जो दृश्य था उसको देख के वो वंडर हुई। शी इज़ आल्सो लिव्ड, उसको सुख चैन मिला टू सी देख करके इट्स एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, कहता है ब्लू हॉरिजन, नीला आसमान तक बिल्कुल खड़े चोटी की तरह, वो उसको देख करके और मतलब वाइड लैंडस्केप को देख, एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप को देख के उसको बड़ा रिलीव महसूस किया, चैन मिला। अंटार्कटिका प्रोवाइड्स यंग स्टूडेंट्स, कहता अंटार्कटिका ने उन नौजवान स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया लाइक हर, मतलब टिशानी डोसे की तरह जो स्टूडेंट थे उनको विद ए प्लेटफॉर्म टू स्टडी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कहता एनवायरनमेंट में जिस प्रकार से चेंजेज हो रहे हैं उनको उनका प्लेटफॉर्म आधार क्या था वो सारी बातें प्रोवाइड करवाई अंटार्कटिका ने। द प्रोग्राम is also likely to help them develop a new respect and understanding of the our planet, कहता बच्चों के इस प्रोग्राम ने, जो यात्रा थी अंटार्कटिका की, उसने बच्चों के माइंड में एक नई नॉलेज, मतलब नई एक भावना पैदा की, किसकी, वे डेवलप ए न्यू रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर प्लेनेट, एक आदर और अंडरस्टैंडिंग, नई अंडरस्टैंडिंग पृथ्वी के बारे में क्रिएट हुई। अंटार्कटिका इज आल्सो द परफेक्ट प्लेस फॉर देम, उन बच्चों के लिए अंटार्कटिका ही परफेक्ट प्लेस था बेटा टू स्टडी, जानने के लिए हाउ लिटिल क्लाइमेट चेंजेस कैन हैव बिग प्रिकॉशंस एंड हाउ ग्लोबल वार्मिंग एंड फर्दर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर कैन अफेक्ट द अंटार्कटिक रीजन। The study of Antarctica will help them to understand the Earth past, present and future। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 22 का, वो देखो, इन व्हाट वेज, किन तरीकों से इज द रिसर्च एंड ऑन अंटार्कटिका हेल्पफुल द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अकॉर्डिंग टू ऑथर टू जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर की जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ था, मतलब अंटार्कटिका की यात्रा जो थी वो किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकती है, मतलब स्टडी करने के लिए और समझने के लिए, द अर्थ पास्ट पर फ्यूचर, पास्ट का और फ्यूचर के बारे में केवल जानने के लिए। कहता है ए विजिट टू अंटार्कटिका विल हेल्प अस अंडरस्टैंड वेयर वी हैव कम, कि हम कहाँ हैं, कम फ्रॉम कहाँ से आए, इट मीन्स पास्ट, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, और हम कहाँ जाएंगे संभवतः, मतलब कहाँ से आए इट मीन्स पास्ट और कहाँ जाएंगे इट मीन्स फ्यूचर, दोनों बातें सहायक होंगी अगर अंटार्कटिका की विजिट करते हैं तो। इट विल आल्सो सजेस्ट ए लॉट ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, मतलब वो सजेस्ट करेगा अंटार्कटिका की यात्रा आपको, मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ का, प्रॉबली शायद फॉर इवन ए मिलियनर्स लेटर, 1 मिलियन बाद में, मतलब लेटर बाद में, बाय विजिटिंग द अंटार्कटिका वी गेट एन अपॉर्चुनिटी to study about the future climate changes easily and more effectively। we also come to know, हमें ये भी पता चला about the precautions of the various environmental changes। it also gives us the realization of appearance of the future world। the ice cores of Antarctica hold more than 500,000 years old carbon records which are very crucial for the study of the past, present and future of our planet। all this will help us to understand our planet better and also give us ideas to save our planet। it means हमारे ग्रह को बचाने के लिए और दूसरे बहुत से अच्छे
आइडियाज़ भी आपको वहाँ और नई अंडरस्टैंडिंग भी मतलब सहायक सिद्ध होगी वहाँ की यात्रा अगर करता है तो। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए प्रोग्राम ऑन आइस के। द प्रोग्राम ऑन आइस कहता है ये जो था बेटा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ इस लेसन में। जो क्वेश्चन बनता है तो यही यही होएगा। प्रोग्राम ऑन आइस का जो क्वेश्चन पुटअप होता है किसी भी प्रकार का भी, किस प्रकार से प्रोग्राम आइस जो प्रोग्राम था बच्चों का वो किस प्रकार से सफल हुआ, क्या उद्देश्य था। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है बेटा। क्लियर, तो आपने अच्छे से करना है। अपनी फेयर नोटबुक आज के लेक्चर की करके कंप्लीट। आप सभी बच्चे जितने भी हमारे आर्ट कॉमर्स एंड साइंस बायो नॉन मेडिकल के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे एक एक मतलब अपनी PDF फाइल बनाएंगे और मेरे पास बेटा सेंड करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे।